दोस्तों आदाब। बनारस शहर बनारसी तहजीब के लिए मशहूर है और बनारसी तहजीब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ के तानी बाने का रिश्ता। तानी और बाना ये हिंदू मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक होता है कि तानी जो हिंदू परिवार से आती है, बाना जो मुस्लिम परिवार का होता है, जिससे बन करके दिलकश साड़ी तैयार होती है। मगर ये जो बुनकर समाज है, जो पुरातन काल से बुनकर समाज रहा है और आज भी है, ये बुनकर समाज तंगहाली के कगार पे आ गया है। कई लोग इसके ऊपर बयान देने को तो तैयार हो जाते हैं, मगर मुद्दे की बातें निकल के सामने नहीं आती हैं। पहली बार हमारे सामने एक पढ़ी लिखी युवती इस मुद्दे के ऊपर अपने नजरिए लेकर के आई है कि किस तरीके से बुनकर और बिनकारी का कारोबार खत्म हो चुका है। हमारी साथ सना मरियम जी हैं। सना मरियम जी ग्रेजुएशन की जो है स्टूडेंट है, स्कॉलर है और बुनकर परिवार से इनका ताल्लुक है। इनके घर में भी बुनकारी हो चुकी है। ये कल के मद्देनजर और आज के बीता हुआ कल और आज में कंपैरिजन करके जो इन्होंने जो चीजें बताई, तो वो बेशक बहुत डराने वाली है कि ये पूरा समाज तो बदहाली के कगार पे पहुंच चुका है, या कगार पे क्या कहें साहब, बदहाली के खंडर में ये कूद चुका है। हम थोड़ा सना मरियम साहब की जबानी इस पूरे मसले को आपको जो है रूबरू करवाते हैं। सना जी, बुनकर समाज की कल की जो स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, दोनों के बीच में क्या फर्क है? कल की स्थिति ऐसी थी कि कल सारे लोग काम करते थे, लोगों को मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, और आज मजदूर इतने हो चुके हैं कि लोग अपने घर से लूम बंद हो चुका है और लोग मजदूर इधर उधर भटकना पड़ रहा है लोगों को। वो किसी काम में चल रहे हैं, पावर लूम को छोड़ करके तो दुकान खोल रहे हैं, वो टोटो चला रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं आज के युवा, मतलब आज के बुनकर। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती है? क्या वजह हो गई कि बुनकरों की इतनी बुरी खस्ता हाल हो गई? ये बेसिकली वही सरकार की वजह से ये हुई है। सरकार अगर से बत्ती वगैरह सब सही देती और बुनकर का व्यापार, उसकी साड़ियाँ बाहर जाती, एक्सपोर्ट हो पाता, उससे व्यापार बढ़ता, तो बुनकर समाज को इतनी दिक्कत की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, रेट में जो फर्क अभी आप हमको बता रही थी कि पहले कारीगरी इतनी थी, अब ये कम हो गई, वो क्या मसला है? पहले जो साड़ी का 12 रुपये मिल रहा था, अब 12 रुपए मीटर, हाँ, बिनवाई, वो अब 9-10 रुपये 7 रुपये मिल रहा है, ऐसे मिल रहा। ये कितने साल में इतना सा फर्क आया? ये अभी 5-7 साल में हो रहा है। 5-7 साल में मतलब दाम बढ़ा नहीं, मजदूरी का धीरे धीरे घटता जा रहा है। अच्छा, एक बुनकर अगर दिन भर काम करता है, 12 घंटा लगातार मशीन चलाता है और 2 मशीनें एक साथ चलाता है, तो लगभग दिन भर में कितना कमा लेगा वो? 200, 300, 400 कर लेता। मतलब उतना अब उसको उतना मिल ही नहीं पाता है। अब एक बुनकर को सिर्फ एक ही लूम मिल पाती है, एक मजदूर को। पहले जो मजदूर 2 लूम चला लेते थे, वो अभी एक ही चला पा रहे हैं। 2 लूम जो चलाते थे, मतलब काम इतना कम हो गया कि हाँ, अब एक ही मिल पा रहा है। और जिनके घर में अगर से 4 लूम है, तो वो अब तो 2 बंद ही हो चुकी है, क्योंकि इतना माल है ही नहीं कि बनाना हो उसका। अच्छा, माल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है उसकी? माल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, बिक नहीं रहा है माल, मार्केट डाउन हो गई है। लोगों को मतलब माल आगे एक्सपोर्ट होगा तभी तो वो माल दूसरा बनाएंगे, नया बनाएंगे, वो बन ही नहीं पा रहा है आगे से। अच्छा, क्या लगता है कि इस कारोबार को तरक्की करवाने के लिए सरकार को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए? जिस तरीके से गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात को मतलब बेचने के लिए सब प्रॉफिट दे रहे हैं, उसी तरह यूपी को सब्सिडी देते हैं, उसी तरह मतलब यूपी को भी देना चाहिए। यूपी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, यूपी सरकार में सब्सिडी नहीं मिल रही है। हाँ। और यहाँ बिजली का रेट भी महंगा है। हाँ। अच्छा सना जी, क्या लगता है कि बुनकर का कारोबार इस तरीके से खत्म हो जाएगा तो अभी तक कितने परिवार के उसके ऊपर असर पड़ चुका है? जैसे हम सुनते आ रहे थे कि काफी परिवार जो है दूसरे प्रदेशों में जो है बतौर जो है प्रवासी मजदूर चला गया है। हाँ। क्या ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है। बहुत सारे मजदूर इधर उधर दूसरे काम के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग दाल रोटी से चटनी रोटी पे आ चुके हैं। क्या पहले दाल रोटी खाते थे, अब वो चटनी रोटी पे आ गए हैं। अब आगे की क्या स्थिति होगी, हो सकता है वो भी हट जाए। मतलब वो चटनी रोटी भी नमक रोटी पे आ सकती है।
शुक्रिया सना जी, बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे यंगस्टर्स निकल करके आ करके अपने मुद्दे की बातों को हम लोगों के सामने रख रहे हैं, समाज के सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ये बुनकरों की स्थिति है बनारस के अंदर। बुनकर बदहाल हो चुका है और ये हकीकत है कि बुनकर को जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बनारस के बुनकरों को नहीं मिली, ये सरकारी सहायता मऊ और आजमगढ़ के भी बुनकरों को नहीं मिली, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को नहीं मिली। पहले जो 60 रुपए पावर लूम की बिजली प्लस जीएसटी होती थी, वही एक पावर लूम पे आज की तारीख में जो बिजली का रेट है वो 500 रुपए से ज्यादा जाता है। अगर 2 किलोवाट का आप मीटर लगवाते हैं, कि क्योंकि 2 किलोवाट से कम का बुनकर मीटर नहीं लगता, ये क्या मतलब है? 2 किलोवाट से लगता नहीं है, तो 2 किलोवाट से कम का मीटर नहीं लगता है। 2 किलोवाट के मीटर का बिल आएगा 1650। एक दिन में, जैसे सना जी ने हमको बताया कि एक दिन में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो कारोबार करता है, बिनकारी कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा एक मशीन पे 200 रुपए की कर पाता है, यानी कि उस दिहाड़ी मजदूर से भी कम जो दिन भर गारा मिट्टी करता है। बहरहाल साहब, आशाओं के साथ बने रहे हमारे साथ इस तरीके की नेक और जायज खबरों को देखने के लिए। जो सच की खबरें हैं, सच से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हम शुक्रगुजार हैं सना जी के कि सना मरियम जी कैमरे के सामने आकर के इन्होंने अपने समाज के दर्द को बयान किया। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।